भगवान महेश की जो मैं कह रही थी कि इनको पता चलना चाहिए कि ये जो मिशन IAS 100 की जो कल्पना लेके चलते हैं, इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे हॉल में इतने सारे ऊर्जावान लोग हैं, तो बाल्दी साहब मुझे लगता है ये तो आपका मिशन यहीं से पूरा हो सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। बहुत सारी बातें, टेक्निकल बातें जो आपको इस IAS मिशन से जुड़ने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए काम आएगी, वो भाई मनोज जी ने बताई, राधिका जी ने बताई, बाल्दी साहब बताएंगे। मैं तो छोटे छोटे सूत्र आपको देना चाहूँगी। उससे पहले एक छोटा सा परिचय अपना, जैसा राधिका जी ने बताया, जैसा मनोज जी ने बताया, भाई सचिन बता रहे थे, हम इसलिए देना चाहूँगी कि अपने बारे में बताना नहीं है, लेकिन राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव, बाल्दी साहब पूछ रहे थे गांव कौन सा है। जनरली मैं समाज में इतना जाती हूँ, लोगों को बताती नहीं हूँ, पर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये है कि क्या मैं कर पाऊँगा। तो राजस्थान के एक छोटे से गांव जहाँ का मैं बता रही हूँ 78, 79, 81, 25,000 की पॉपुलेशन, गांव में कॉलेज नहीं था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। और अभी तो ये जब यहाँ पूछ रहे थे कि बीकॉम कितने हैं यहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो लगभग वही है। मैंने बीकॉम लिया क्योंकि मेरा शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट था। और यहाँ मेरी बेटियाँ जो है ना, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, गांव में कॉलेज नहीं थी, सेंटर 80 किलोमीटर दूर बीकानेर था। एग्ज़ाम देने के लिए मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं थी। और वहाँ उस सेंटर में 1200 लड़कों के बीच में मैं अकेली लड़की थी। आप सोचिए कैसा बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम, बिना कॉलेज के पढ़ना, बिना किसी गाइड के पढ़ना, और वहाँ से निकलकर अगर अपने पति, निश्चित रूप से पति का साथ रहा, परिवार का साथ रहा, बेटे का साथ है, लेकिन वहाँ से निकलकर अगर आप वर्ल्ड वाइड कोई ब्रांड बना सकते हो, या फिर वहाँ से निकलकर NMDC जैसा नवरत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बोर्ड में 2 बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हो, और वहीं से निकलकर, यानी आपके पास रिसोर्सेज कुछ नहीं थे अगर देखा जाए तो, और वहाँ से निकलकर अगर आप पिछले 7 साल से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट की टॉप इनकम टैक्स पेयर हो, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बहन राधिका जी ने ना बहुत अच्छे से बताया कि न तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न तो आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, और न ही आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, न ही आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आपके पास होने की ज़रूरत है। तो क्या हो सकते हैं छोटे छोटे सूत्र जीवन के, जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन की। जैसे कहते हैं ना, मैं कहती खुद पर बीती, मैं अपने जीवन की जो अपने अनुभव की छोटे छोटे सूत्र आपको दूंगी। शायद जीवन में जब भी आप किसी काम के लिए या किसी लक्ष्य के लिए चलें तो काम आ जाए। सबसे पहला सूत्र, ईश्वर में आस्था रखिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ यही कहती हूँ, हमारे लिए ये गर्व की बात है, हम सत्य सनातन संस्कृति के, हमारा जो धर्म है वो सत्य सनातन, इतना समृद्ध, इतना साइंटिफिक। और एक नियम बनाइए जीवन में, कुछ भी, भले ही आप भगवान राम की पूजा करें, भगवान कृष्ण की करें, हनुमान जी महाराज की करें, क्योंकि मेरे अपने इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। जीवन में कुछ भी असंभव हनुमान जी महाराज का अगर हम जीवन देखें तो उनके लिए नहीं। और अगर रामचरित्र का पूरा अगर हम वर्णन देखें तो बिना हनुमान जी कुछ संभव नहीं था। तो आप भले ही देवी की आराधना करें या शिव जी की करें, लेकिन जीवन में एक नियम जरूर करें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, श्रद्धा रखें, और छोटा सा भले ही 1 मिनट का भी कुछ भगवान की पूजा से रिलेटेड या कोई स्तोत्र पाठ या हनुमान चालीसा ही पढ़ें, नियम जरूर बनाएं।
क्योंकि प्रभु की कृपा से जीवन की तस्वीर बदल जाती है। प्रभु की कृपा से जीवन की तस्वीर बदल जाती है। अनुकंपा हो उसकी तो हाथों की लकीर बदल जाती है। जिसके मन में हो प्रभु के प्रति आस्था, अगर ईश्वर चाहे तो पल में तकदीर बदल जाती है। तो शुरुआत करें ईश्वर में आस्था रख के करें, क्योंकि ईश्वर में आस्था जब आपकी होगी ना, तो न तो आप कुछ गलत कर पाओगे और न आपको अहंकार का भाव होगा कि मैंने बहुत कर लिया। जब भी ऐसे लगेगा ना कि शायद मैंने अचीव कर लिया, मैं इस पोस्ट पे आ गई या मैंने ये हासिल कर लिया, एक बार ईश्वर की सृष्टि के बारे में देखते ही लगेगा हमारा अस्तित्व क्या है। पूरे यूनिवर्स में एक बूंद से ज़्यादा नहीं है। अपने आपको स्वाभिमान जरूर होगा, आपका आत्मविश्वास जरूर होगा, लेकिन आपको ईगो नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। अब जो मेरे से पूर्ववर्ती दोनों ने, भाई मनोज जी ने भी और राधिका जी ने भी बताया, अपने आप में विश्वास रखिए। कुछ भी करें आप। सिविल सर्विसेज के लिए जनरली एक मिथ होता है। आज इन दोनों को सुनकर ऐसे लगा कि ये तो बहुत आसान है। मेरा भी बचपन में मन था राधिका जी कि IAS बनूं, लेकिन क्या करें, तब तो लोग कहते थे इतनी बड़ी पढ़ ली तो ब्याह कौन करे, मारवाड़े हम तो उता ही गोनिया IAS। आज अब तो बाल्टी साहब जैसे लोग एकदम एक मिशन लेके चल रहे हैं। तब तो कहीं ऐसा था ही नहीं, बोला इन्हें पढ़ा दो तो ईर्षा के ब्याह कौन करी, इतो तो पढ़ोड़ो लड़कों अपने समाज में तो मिले ही कोनी। तो कहीं ना कहीं वो इच्छा अंदर रह गई थी। पर बाल्टी साहब अब आपके मिशन से जुड़कर अच्छा लगेगा कि जब इन बच्चों को बनते हुए हम IAS देखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में यह लगेगा कि मेरी खुद की अधूरी इच्छा मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा करते हुए देख रही हूँ। अपने आप में आत्मविश्वास रखें, क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया ना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, समझ लीजिए आप नहीं कर पाओगे। पहले दिन से अपना गोल सेट करो और विश्वास रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टेबल करो। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं करूंगा, मैं करूंगी। इस भाव के साथ अगर आप चलोगे, कोई कारण नहीं है कि आपको असफलता मिले। और मिल भी जाए, अगर राधिका जी 11th में फेल होकर 28 साल की उम्र में एडिशनल कलेक्टर बन सकती है, तो आप में से तो बहुतों को असफलता मिली भी नहीं होगी शुरुआत में, तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। लेकिन होता क्या है ना, ये जो शायद वाला भाव है ना, ये हमारे मन मस्तिष्क और हमारी क्रिया के बीच में संतुलन नहीं बनने देता है। आप चाहते हो काम करना, आप चाहते हो कुछ अचीव करना, पर वो शायद जब आ जाता है ना, शायद मैं कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, समझ लीजिए आपने अपने जीवन की असफलता की शुरुआत कर दी। इसलिए अपने जीवन से उस शायद को हटाइए। किसी शायर ने या जो भी पोइट है उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, शायद होगा एक दिन होगा, शायद होगा एक दिन होगा, कुछ तो होगा अच्छा, शायद सब कुछ वैसा होगा जैसी मेरी इच्छा, शायद मैं भी भरने लगूं ऊंची ऊंची उड़ान, शायद मैं छुआऊं अंबर, बन जाऊं सबकी मैं शान, पर शायद कुछ तो रोक रहा है, शायद कुछ तो रोक रहा, जाने क्या है पीछे। अरे पगले, ये शायद ही तो रोक रहा है जो तुझको पीछे खींचे। इस शायद को तू पक्का कर ले, इस शायद को तू पक्का कर ले, मार लेगा तू छक्का, मन मस्तिष्क को सुदृढ़ करके भगा किस्मत का चक्का। तो अपने मन से संशय निकालिए, अपने मन से ये जो भ्रम है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस उसको निकालिए। मैं कई बार विजय जी को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक अकेले व्यक्ति इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इनके मन में शायद न था, न है, न रहेगा। यही कारण होता है। अब तीसरी बात,
इन्होंने भी कहा कि आपके जीवन में, आपके लक्ष्य में निरंतरता होनी चाहिए, वो तो है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ईश्वर में आपकी आस्था होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टेबल होगा, आप बिल्कुल एकदम लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे, आपको पूरा भरोसा है, आप करेंगे। फिर भी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपके सामने थाली परोसी हुई है तो भी उसको अगर आप खागे, चबाओगे नहीं, तो वो आपको आपके पेट की उदर पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और कंटिन्यूस तरीके से करनी पड़ेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले, राधिका जी ने भी पढ़ा होगा, एक कहीं पढ़ रही थी, बाड़मेर में एक एडिशनल कलेक्टर है, पता नहीं, रमेश राजपुरोहित, उनके बारे में मैं पढ़ रही थी। नहीं, नायब तहसीलदार बने हैं। 59 टाइम्स वो फेल हुए, लेकिन 60वें बार में वो नायब तहसीलदार बन गए। मैंने सोचा कोई ऐसा हो सकता है क्या 59 टाइम्स फेल हो। मैंने उसको पूरा पढ़ा, हेडलाइंस पढ़ी थी, फिर मुझे लगा ये तो पूरा पढ़ने लायक है। तो मैंने क्या पढ़ा उसमें कि उन्होंने 2016 से एग्ज़ाम देने शुरू किए, लेकिन हर हफ्ते वो एक एग्ज़ाम देते थे, कभी जी का देते थे, कभी ये देते थे, कभी वो देते थे। यानी उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं था। इतने सारे एग्ज़ाम 59 टाइम्स दिए, हर एग्ज़ाम में फेल हो गए। 2018 में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने दिमाग को एस्टेब्लिश किया और उन्होंने RAS का एग्ज़ाम दिया और पहली बार में वो उसमें पास हो गए। तो आप लोगों को भी, जैसे मनोज जी का तो कॉरपोरेट लॉ का था, इन्होंने बता दिया। राधिका जी ने अपना मैकेनिकल इंजीनियर से आके इन्होंने कलेक्टर के हिसाब से इन्होंने UPSC का बता दिया। और भी कई लोग आएंगे, अगर महेश जी आते तो वो बता देते कि पुलिस सर्विसेज में क्या होता है। आपको अपना खुद का लक्ष्य खुद निर्धारित करना है और जो भी करो उसमें आपको अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, इसको बोझ समझ के कभी भी मत करना, इसको एंजॉय करना। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आप इतने सारे फील्ड से जुड़े हुए हो, कैसे कर लेते हो। मुझे लगता है मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं तो इसको एंजॉय करती हूँ। जिस दिन आपके मन में आप कुछ भी लक्ष्य लेकर चले, उसको आप आनंद का भाव अगर आपके अंदर है उस काम को करने का, तो थकान होती ही नहीं है। तो आप अपना लक्ष्य एक निर्धारित करना, नहीं तो 50 अटेम्प्ट होंगे या 60 अटेम्प्ट होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक लक्ष्य लेकर चलिए और अगर शुरुआती असफलता हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी असफलताएं चरम सीमा पर है तो मान के चलिए कि सफलता बहुत पास खड़ी है। इसलिए कभी भी मन को हताश मत करना, मन में निराशा का भाव मत लाना। सोच लेना कि शायद इससे अच्छा मेरे लिए लिखा हुआ था, इसलिए मैं इस अटेम्प्ट में असफल हुआ हूँ या हुई हूँ। और चौथी बात, आप कहीं भी रहें, परिवार के पास रहें या परिवार से दूर रहें, लेकिन अपने परिवार को हमेशा साथ रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए, हो सकता है आप जब हो सकता है क्या होगा ही कि जब आप सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर करेंगे, आपको परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा और आप अपनी कड़ी मेहनत से उसको क्रैक भी कर लेंगे, आप पास भी हो जाएंगे, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो जाएंगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन ये भाव कभी भी मत लाना कि मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मैं समझने लगा, मेरे पेरेंट्स से मैं ज़्यादा जानने लगा, या इनको क्या पता है। कभी अपने माँ बाप को मत कहना कि तुम्हें क्या पता है, उनको कुछ पता होगा या नहीं होगा, पर अब उन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष आपके लिए लगाए हैं ताकि आप इस बात को कहने की स्थिति में पहुंच गए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, मशहूर होना पर मगरूर मत होना, मशहूर होना पर मगरूर मत होना, छूना कदम कामयाबी के पर कभी अपनों से दूर मत होना। एक और छोटा सा पॉइंट, जीवन में अगर सफलता चाहिए तो अपने चरित्र पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे पढ़ने के लिए बहुत सारी लुभावने वाली चीज़ें होगी और आपकी उम्र भी वैसी ही है, जहाँ क्या है, छोटी सी चीज़ में हम कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। कई बार साथ कुछ ऐसे लोगों का मिलता है, अरे थारकन तो घणो ही है ना, काई फर्क पड़ा, चल थोड़ा कर लेते हैं,
बस वही आपका दृढ़ विश्वास चाहिए, वही आपकी अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए। बाहर बहुत सारे प्रलोभन होंगे, लेकिन अपना चरित्र अपने पास है। और यकीन मानिए, जब ये परिचय भाई राहुल करवा रहा था, सचिन जी भी करवा रहे थे, तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ की झांसी की रानी, तो मैं ये कहती हूँ कि ये बात कब आती है, मतलब यानी कि जुझारू या जिसे वीरांगना कहें, जब आपके चरित्र में दम होता है, जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आपका लक्ष्य एकदम सुदृढ़ होता है, आप दूसरों के प्रति कुछ करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ देने की बजाय दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी ये भाव बनते हैं। तो अपने चरित्र को बना के रखना, क्योंकि वो एक ऐसी कुंजी है जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, आपको कभी भी नीचे नहीं आने देगी। तो बहुत सारे प्रलोभन होंगे, पर अपने आप को संभाल के रखना। लक्ष्य पढ़ाई के समय पढ़ाई, मौज मस्ती के समय मौज मस्ती। ये शुरुआत के जो आपके जीवन के साल हैं, 28 साल तक या 32 तक आप जो करोगे, तब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर चलिए। बाकी सब कामों के लिए बहुत सारा समय पड़ा है, और सफल वो ही होता है जो इन सब प्रलोभनों में नहीं आता है। अगर कहीं वो जो कहते हैं ना, उम्र ऐसी है तो प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए तो लक्ष्य एक तरफ रह जाएगा, घर बनाने में लग जाएंगे। या फिर आजकल तो बहुत सारी स्थिति है, कैसा माहौल है आप और हम सब जानते हैं, ड्रिंक्स भी है, ड्रग्स भी है, पता नहीं क्या क्या है। उन सब से अलग रहकर हम अपना जीवन अगर सुधारना है तो अपने आप पे कंट्रोल रखना। अगर वो कर लोगे तो जीवन में आपके सफलता सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है बाल्दी जी को भी हमको सुनना है, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेकर यही कहूँगी, शुरुआती अगर असफलता मिल भी जाए तो मन को दुखी मत करना, मन को उदास मत करना, मन को कमज़ोर मत करना, अपने आप पे विश्वास रखना। और फिर किसी शायर ने जैसा कहा वैसा सोच के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना कि जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई, अब नई जिंदगी आगे है। वक्त उसी का होता है, वक्त उसी का होता है जो वक्त रहते जागे हैं। जो छूट गया उसको क्या रोना। कई बार क्या होता है ना, लोग क्रिप करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसके पास ये सुविधाएं थी, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये तो होता तो ये कर लेती, वो होता तो वो कर लेता। उससे बाहर निकलिए। जो छूट गया उसको क्या रोना, हो गया जो भी था होना। अब मन में संकल्पित होकर प्रभु के प्रति समर्पित होकर मुट्ठी बांध के जुट जाओ। हम लोग मुट्ठी कब बांधते हैं, हम कहते हैं ना, हमारे घरों में बचपन से कहा जाता था कि मुट्ठी कस के लग जाओ, यानी कि मैं मुट्ठी, यानी एक संकल्प है कि मैं करूंगा, मैं करूंगी। तो अब मन में संकल्पित होकर प्रभु के प्रति समर्पित होकर मुट्ठी बांध के जुट जाओ। अपनों का है साथ तुम्हारे, और ये जो सामने बैठे हैं ना सब, सिर पर गुरु का हाथ तुम्हारे। मेहनत के बल पर जो चाहो सो पाओ, दुनिया की कोई ताकत तुमको टोक नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत तुमको टोक नहीं पाएगी। जितनी भी बाधाएं हो सफलता को रोक नहीं पाएगी। आप सबको जो एस्पिरेंट है IAS 100 के, उसमें मुझे लगता है भाई साहब, आप तो ऐसा कह रहे थे कि भाई यहाँ से हम कुछ 2-4, मुझे तो लगता है मैक्सिमम चंक आपको इन्हीं बच्चों से मिलेगा। मैक्सिमम मुझे तो यहाँ जो बैठे हैं उनमें से बहुत सारे IAS, IPS, IRS दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। आप सबको अपने जीवन में आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये भाई कैलाश जी और इनकी पूरी टीम आपके साथ सदैव तैयार है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर से लेकर जिला स्तर तक
जब भी आपको किसी भी सहयोग की ज़रूरत हो, किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, निसंकोच आप हमारे पास आ सकते हैं। और गर्व कीजिए कि आप ऐसे माहेश्वरी समाज के अंश हैं जो इतना ब्रिलियंट है। जो बताया जा रहा था कि 0.2% जो होता है रिजल्ट, उसमें 10% हम लोग हैं। तो गर्व कीजिए हमारे जीन्स पर, गर्व कीजिए अपनी अपब्रिंगिंग पर, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश।